सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू RAND लिखकर कुछ पैराग्राफ्स ले आइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट खोलिए, 20 लिखिए और 20 पैराग्राफ मिनिमम ले लीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो, इसमें वो भी क्लियर हो जाएगा जो आपका क्लास छूटा है। ठीक है, या जिसका भी छूटा है, सब लोग का क्लियर हो जाएगा। अब मैंने एक दिन क्या बताया था कि आप लोगों को ये 20 पैराग्राफ लेने के बाद में इसमें हेडिंग्स डालने हैं बहुत सारे। तो हेडिंग्स कैसे डालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हेडिंग डालेंगे। मैं कीबोर्ड से डाल दे रहा हूँ। चल, तो यहाँ पर कौन सा हेडिंग बोला था मैंने डालने के लिए? होम टैब। ठीक है, यहाँ पे बोला था कि आप एक हेडिंग डाल देना, होम टैब। अच्छा, इस हेडिंग को क्या बनाना है? इसको हेडिंग 1 बनाना है। हेडिंग 1 बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है, बताइए? कंट्रोल अल्ट और 1। अगर आपको किसी चीज को हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना है, ये वाला हेडिंग 1 में कन्वर्ट करना है, तो आपको कंट्रोल अल्ट और 1 दबाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, अब यहाँ जितने भी मैंने बताया था कि हर पैराग्राफ में आपको क्या करना है, 5-5 ये जितने उसके ग्रुप है वो बनाना है। तो होम टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं? क्लिपबोर्ड। और जो क्लिपबोर्ड है वो क्या होगा, हेडिंग 2। हेडिंग 2 हो जाएगा। हेडिंग 2 के लिए क्या था, अल्ट, कंट्रोल अल्ट और 2। ठीक है, उसके बाद में फॉन्ट ग्रुप है, तो फॉन्ट लिखा, फिर अल्ट कंट्रोल 2 दबाया, आ गया, हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अगर हेडिंग 2 कन्वर्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं तो एक और तरीका है, पैराग्राफ। आपको बार बार माउस से जाकर यहां से हेडिंग 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो एक तरीका ये भी है। और पैराग्राफ के बाद कौन सा है, स्टाइल ग्रुप, स्टाइल्स। और स्टाइल्स को भी हमने बना दिया हेडिंग 2। अबे, ठीक है, उसके बाद स्टाइल्स के बाद क्या है, एडिटिंग। एडिटिंग इसको भी बना दिया हेडिंग 2। तो चूंकि ये होम टैब के अंतर्गत थे, इसलिए सबको हेडिंग 2 बनाया गया, और होम टैब को क्या बनाया गया, हेडिंग 1 बनाया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से एंटर करते हैं लास्ट में और फिर बनाते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब, और इसको बनाएंगे हेडिंग 1 क्योंकि ये होम टैब के बराबर है। तो उसके बाद में यहाँ पर आ गए, इंड बटन दबाया, और उसके बाद इंसर्ट टैब के बाद में हमने उसके अंदर जितने भी ग्रुप है उनको बना लिया। तो उसमें कौन सा पहला ग्रुप होता है, पेजेज का, पेजेज, ये हेडिंग 2 बनेगा। फिर उसके बाद पेजेस के बाद क्या है, टेबल्स, हेडिंग 2 बनेगा। उसके बाद में टेबल्स के बाद में है इलुस्ट्रेशन, पूरा डिटेल्स में बता दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन के बाद में लिंक्स, लिंक्स, इसको भी हेडिंग 2 बना देंगे। लिंक्स के बाद होगा हेडर फुटर, हेडर फुटर, हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर, इसको भी बना देंगे हेडिंग 2। और उसके बाद में है टेक्स्ट, इसको भी बना देंगे हेडिंग 2। टेक्स्ट के बाद क्या आएगा, सिंबल्स, इसको भी हेडिंग 2। और इसी तरह से पेज लेआउट टैब का भी बना ही लेते हैं। पेज लेआउट टैब यहां लिख देंगे, हेडिंग 1 बनाएंगे इसको। और इसके बाद क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब में जो भी ग्रुप आते हैं उनको ले लेंगे एक बार। इसमें कौन कौन से ग्रुप है, एक है थीम्स का, थीम्स, इसको हेडिंग 2 बना देंगे। हेडिंग 2 का शॉर्टकट पता है ना, हाँ, कंट्रोल अल्ट 2। उसके बाद में क्या है, पेज सेटअप, तो यहां लिख दिया पेज सेटअप, इसको भी हेडिंग 2 बना दिया। और उसके बाद हमें लिखना है पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड, इसको भी हेडिंग 2 बना दिया। पेज बैकग्राउंड के बाद होगा पैराग्राफ एंड अरेंज, दो हैं, तो एक हो जाएगा पैराग्राफ, हेडिंग 2 बना दिया, और एक हो जाएगा हमारा अरेंज ग्रुप। ओके,
तो अब ध्यान से देखिए, ये कंप्लीट पूरा। तो हमने 3 टैब और उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स थे उनको यहाँ बना लिया है हेडिंग 1 हेडिंग 2 की सहायता से। इतना तो क्लियर है। अब इसके ऊपर एक कवर पेज डाल लेते हैं। कवर पेज कैसे डालेंगे? इंसर्ट टैब में आकर कवर पेज में जाएंगे और वहां से हम कोई कवर पेज लगा सकते हैं। कोई भी ले लो, यही ले लेते हैं। ठीक है, अब इस कवर पेज में क्या लिखा है? टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख देना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसमें लिख देना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। और ये एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इसके बारे में लिखिए, इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है। तो हमने लिख दिया इन दिस डॉक्यूमेंट all the concepts of MS Word 2010 is concepts are described in detail। ठीक है, और भी कुछ अगर इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है तो आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है पिक द डेट। डेट चुनिए, तो आज का डेट ले लेते हैं, या कोई डेट अगर आपको मन है तो वहां कैलेंडर से चुन लीजिए। और इसमें ऑथर का नाम कहीं नहीं ना दे रखा है कि राइटर कौन होगा। तो राइटर का नाम अगर कहीं नहीं दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, पहले चीज कि आप टेक्स्ट बॉक्स तो दे नहीं रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है टेक्स्ट बॉक्स लेना। अलाउ हो गया ना? तो टेक्स्ट बॉक्स में गए, टेक्स्ट बॉक्स लिया और कहीं भी ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और ऐसे डायरेक्टली आप लिख दो। डायरेक्टली क्या लिख देंगे, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का कलर नो वगैरह कर देंगे तो ये उसके अंदर का कलर हट जाएगा। लिखने का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। साइज बड़ा कर सकते हैं एंड एडजस्ट कर सकते हैं जहां ले जाके रखना है। टेक्स्ट बॉक्स का रैप टेक्स्ट नहीं ना चेंज करना पड़ता है। टेक्स्ट बॉक्स का केवल लाइन पकड़िए और उसको जहां रखना है लगा दीजिए, बस। तो ये हो गया हमारा कवर पेज। ओ से कोई दिक्कत नहीं, वो प्रिंट में नहीं आएगा। अब ध्यान देना, ये तो हो गया कवर पेज। अब क्या लग रहा है कि यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट होता तो अच्छा रहता ना। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पर है। उससे पहले हम लोग दो चीज काम और कर लेते हैं। हम लोग पहले पेज लेआउट से जाकर एक बॉर्डर अच्छा सा लगा लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। एक बॉर्डर अप्लाई करिए, बट बॉर्डर अप्लाई किया तो ये कवर पेज पे भी आ गया और हम चाहते हैं कि कवर पेज पे बॉर्डर नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अगर इसमें ऑप्शन होगा तो क्या लिखा है, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट पर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, मतलब इसमें लगेगा लेकिन पहले पेज को छोड़ के। और इसमें लिखा है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, केवल पहले पेज पे लगेगा। और दिस सेक्शन का मतलब हुआ कि जो पेज अभी एक्टिव है उसी पे लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ऑल पेज पे लगेगा लेकिन पहले पेज को छोड़ के। तो पहले पेज को छोड़ के तो कवर पेज पे नहीं आया, बाकी सभी पे आ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो थोड़े से ऑप्शन दिया उनको देख लेना। पेज कलर में एक लाइट कलर हल्का फुल्का डाल देना। ठीक है, अगर उसमें और ज्यादा थोड़ा सा स्टाइल करने का मन करे तो फील इफेक्ट पे जाकर वन कलर चुन लेना, वही कलर रहेगा, डार्क एंड लाइट हल्का सा करके, और वर्टिकल या किसी भी तरीके से इसको अरेंज कर देना है, डायगोनल अप कर देना है ये वाला। ओके, आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा अलग टाइप का इफेक्ट आ जाएगा। इतना समझ गए हैं बात?
आप देखिए इतना जब जान गए, वाटरमार्क भी आपको पता है वाटरमार्क कैसे लगाते हैं, तो वो वाटरमार्क डाल लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद में इंसर्ट में गए तो हेडर फुटर, क्योंकि डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो ये सारी चीजें अप्लाई की जाती है। जब भी डॉक्यूमेंट बनता है बॉर्डर, पेज कलर, हेडर फुटर, पेज कलर नहीं भी लगाएंगे तो हेडर फुटर तो कंपल्सरी होता है लगाना। हेडर में गए, इसमें से कोई हेडर ले लिया, यही वाला ले लेते हैं। कहाँ बॉर्डर ढक रहा है जी, इसको नहीं ढक रहा है ना, ढकेगा तो दिखाना। चलो तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह हम क्या दे देंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे देते हैं। और वर्ड में भी कौन सा, 2010 दे देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। आप देखो फूटर के लिए फिर इसको बंद करके फूटर में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे फूटर दिया है। इसमें से कौन सा फूटर चाहिए वो ले लीजिए। मैं तो हमेशा ये लेता हूँ क्योंकि ऊपर का स्टाइल और नीचे का स्टाइल मैच कर जाएगा। और यहाँ पर हमने लिख दिया कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। अब पेज नंबर 1 हो गया, यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, आप देखो इस पे तो नहीं आया, या आया इस पे भी नहीं। एक्चुअली इस पे ना आने का रीजन क्या है कि इसके ऊपर ना ये शेप है, इसीलिए वो शेप के पीछे चला गया है। खैर कोई नहीं, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, हेडर में या फुटर में आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा लोगो भी बनाकर डाल सकते हैं, फोटो वगैरह। मान लीजिए कि कोई लोगो आपके पास है और उस लोगो को आप अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना चाहते हैं, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हेडर को एक्टिवेट करके फोटो डाल के उसको वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विजार्ड का अगर लोगो की हम बात करें तो हेडर एक्टिवेट हो गया, बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप इसके ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है। हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमें फोटो डालना है ना। ठीक है, तो फोटो डालना है तो कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में। अब देखो पिक्चर वाला ऑप्शन इसमें एक्टिवेट ही नहीं है, पिक्चर वाला ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। अब क्या करें, तो पहले पिक्चर को कहीं बाहर, पिक्चर को कहीं बाहर इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, बाहर, अभी हेडर में नहीं है। और हम चले गए जहां पे हमने लोगो रखा है वहां डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में फोटोशॉप इमेज के अंदर लोगोज है ना अदर्स में, मान लीजिए ये लोगो लेना है, तो ये लोगो हमने इंसर्ट कर लिया। और ये लोगो कहाँ इंसर्ट हुआ, पेज पे। दूसरी बात, इस पे लोगो को अगर मूव करना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, छोटा करना है। अब ये तो मूव हो जा रहा है, बट इसको कंट्रोल एक्स कर लेना ताकि कट हो जाए। कंट्रोल एक्स करने से क्या होगा, गायब हो जाएगा, कट मतलब वो डिलीट भी नहीं हुआ, कॉपी होके अपने पास है। अब हमें क्या करना है, हेडर को एक्टिवेट करना है, 2 बार क्लिक करना है, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद कंट्रोल भी दबा देना। नहीं आ रहा है, क्विक पार्ट्स में तो आएगा नहीं, और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर एक्टिव हो नहीं रहा है। हाँ आ गया, सॉरी। देखो यहाँ पे ये जब तक क्विक पार्ट एक्टिवेट रहेगा ना तब तक काम नहीं करेगा। इधर अगल बगल में भी नहीं हो रहा है, तो हल्का सा नीचे हम क्लिक करेंगे, यहाँ आ गया कर्सर। आप थोड़ा पेस्ट कर लो, पेस्ट किया तो आ गया ना। अब इसको उठाकर जहां रखना है वहां रख दो। कंट्रोल एक्स कट किए थे, हो गया। वो अलग चीज है। हाँ, क्यों नहीं आएगा, सब पे आएगा। हेडर में कोई भी चीज डालेंगे वो हर पेज पर आएगा। ठीक है, अब हेडर का कलर ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर अगर कोई लोगो, देखें, चलिए अच्छा है, सेक्शन बांटना पड़ा होगा। इस पे डिफरेंट फर्स्ट पेज, ठीक है। आज डिफरेंट ऑड इवन पेज भी है, मतलब ऑड पे अलग, और चलो ठीक है। तो अब चलो ये समझ में आ गया, इतना तो हमने पहले क्लास में ही बता दिया था।
आज क्या करना है, तो आज हमें क्या करना है कि ये वाला पेज हमें खाली चाहिए, मतलब कि कवर पेज, ध्यान से देखना, कवर पेज और इस पेज के बीच में एक खाली पेज चाहिए हमें। ठीक है, कैसे आएगा? होम के पास तो हमने कर्सर रख दिया, खाली पेज कैसे आएगा? इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज करेंगे तो आ जाएगा खाली पेज, या पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, तो हम ब्लैंक पेज ही करते हैं। कर्सर ध्यान रहे शुरू में रहना चाहिए। तो ये खाली हो गया और बाकी सब चीजें अगले पेज पे चली गई। ठीक है, अब ये खाली पेज हमने लिया क्यों? तो इस पेज पर हमें बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट, और टेबल ऑफ कंटेंट बनता है रेफरेंसेस टैब से। दिया है ना पहला ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, ये मतलब इतना दूर का आपको पहले से पता था, इसलिए अब आज पढ़ना मात्र आपको रेफरेंसेस टैब ही है। और रेफरेंसेस टैब भी अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो ये जो बनाया था उस दिन हमने, होम टैब और उसके अंदर के 5 ग्रुप, इंसर्ट टैब उसके अंदर के सभी ग्रुप, तो वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, ऊपर यहाँ पर कर्सर रख दिया है, टेबल ऑफ कंटेंट में गए, ये पूछेगा कौन से स्टाइल का टेबल ऑफ कंटेंट लगाना है आपको, तो कोई भी एक स्टाइल बता देना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये बनकर आ गया अपने आप। ठीक है, जितने आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग थे उसका रेफरेंस लेते हुए इसने क्या किया, एक टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर दिया और लिख दिया कि कौन सा हेडिंग किस पेज नंबर पर है। बता रहा है कि होम टैब किस नंबर पेज पे है, पेज नंबर 2 पे है। इंसर्ट टैब कहाँ है, पेज नंबर 2 पे है। और टेबल कहाँ है, पेज नंबर 3 पर है। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें हेडर फुटर, ये भी 3 पर है। पेज लेआउट टैब कहाँ है, 4 पर है। दूसरी चीज, ये लिंक की तरह भी काम करता है, जो हम लोग हाइपर लिंक बनाते हैं ना, उसकी ही तरह काम करता है। जैसे पैराग्राफ पे जाना है तो कंट्रोल बटन दबाया, पहले एक बार क्लिक कर लेना इस पे ताकि एक्टिव हो जाए। कंट्रोल बटन लिखा है ना, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, तो पैराग्राफ पे जाना है, कंट्रोल के साथ इस पे जैसे ही क्लिक किया हम पैराग्राफ पे पहुंच गए। तो जो हाइपर लिंक बनाते थे वैसा ही काम करेगा। तो आज करना क्या था मेन रूप से, ये डॉक्यूमेंट पहले ही वाला है, तो पहले हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, बस शुरू के पेज पर आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना था। ठीक है, और देखो टेबल ऑफ कंटेंट जहां हमने क्रिएट किया वो तो ठीक है, पहले कवर पेज आएगा। अगर हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखें तो कैसे आएगा, पहले कवर पेज प्रिंट होगा, उसके अगले पेज पर क्या रहेगा, उसके अगले पेज पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कौन कौन से टॉपिक किस पेज नंबर पर है। बुक में होता है ना टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट चालू होगा और डॉक्यूमेंट जैसे आपने बनाया होगा वैसा बनेगा। तो ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। तो ऐसा पूरा कंप्लीट आप लोग बना लेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। बात समझ में आ गई टेबल ऑफ कंटेंट की क्या कहानी थी? बाकी तो लिंक वगैरह अगर लगाना हो तो यहाँ पे एक टेबल बना के उसमें हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं, वो करके देख सकते हैं। लेकिन ये बन गया टेबल ऑफ कंटेंट, तो हाइपरलिंक की अब जरूरत ही नहीं है, इसी में क्लिक करके जंप कर सकते हैं इधर से उधर। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिया है, हाँ एक दिया है अपडेट टेबल। मान लीजिए कि कहीं पर कोई एक्स्ट्रा चीज आपने जोड़ दी, एक्स्ट्रा हेडिंग लगा दिया या किसी हेडिंग को हटा दिया, तो फिर वो तो टेबल में दिखाता ही रहेगा। तो उस चीज को चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, अपडेट करना होगा। और अपडेट यहां से भी कर सकते हैं, या फिर टेबल पे जब क्लिक करेंगे आप टेबल ऑफ कंटेंट पे, तो यहाँ भी देगा अपडेट टेबल का ऑप्शन। और इसमें आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन देगा कि केवल पेज नंबर को कर दीजिए अपडेट, और दूसरा कहेगा नहीं पूरे टेबल को। तो अगर पेज नंबर करेंगे तो टॉपिक वही रह जाएगा, केवल पेज नंबर अपडेट हो जाएगा इधर उधर। लेकिन अगर हम इंटायर टेबल करेंगे तो टॉपिक के साथ साथ पेज नंबर भी अपडेट होगा। तो इंटायर टेबल कर लेना। चलिए तो आगे बढ़े। आप ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें एक और ऑप्शन दिया है इंसर्ट फुट नोट, और एक दिया होगा इंसर्ट इंड नोट। इसका मतलब क्या होता है, फुट नोट का काम क्या होता है, इंड नोट का काम क्या होता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, फुट नोट का मतलब होता है वह नोट जो फुटर में लिखा हो। फुटर पता है ना कौन सा एरिया को कहते हैं, इस एरिया को फुटर कहा जाता है। ठीक है, और नोट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में और ज्यादा डिटेल में लिखना, इसको हम नोट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, जब आप डॉक्यूमेंट बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक सिंबल बना दिया, स्टार मार्किंग कर दिया है और उसका डिटेलिंग नीचे किया हुआ है। बुक में देखा है आप लोगों ने कभी ये चीज, कि यहाँ पर एक स्टार मार्किंग कर दिया है और उसके बारे में नीचे यहाँ पर डिटेल में समझा रखा है, या पेज के एंड में समझा रखा है, तो उसको हम बोलते हैं नोट। और अगर नीचे पेज के नीचे है तो उसको बोलेंगे फुट नोट, क्योंकि फुटर में है। और अगर पूरा डॉक्यूमेंट खत्म होने के बाद वो चीज है तो उसको बोलते हैं इंड नोट। ठीक है, दोनों नोट ही है,
एक है फुट नोट और दूसरा है इंड नोट। तो अगर किसी वर्ड के, जैसे ये डॉक्यूमेंट के बारे में हमको लिखना है और डिटेल में बताना है, तो ये डॉक्यूमेंट के पास हमने ऐसे कर्सर को रख दिया और इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया। तो जैसे ही फुट नोट पे क्लिक किया, आप देखो कि डॉक्यूमेंट के पास 1 लिख दिया और फुटर में भी 1 लिख कर आ गया। अब इस डॉक्यूमेंट के बारे में हमें समझाना है कि डॉक्यूमेंट इज द फाइल इन विच सम कंटेंट बस ऐसे मतलब लिख दिया, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट वो फाइल होता है जिसके अंदर कुछ कंटेंट अवेलेबल। किसी वर्ड के बारे में और ज्यादा डिस्क्राइब अगर करना है तो हम यहाँ कर सकते हैं और इसको नोट में लिख सकते हैं, वहां ना करके नीचे उसके बारे में और ज्यादा समझाया जा सकता है। तो ये भी एक इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे क्विक स्टाइल। अब ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि क्विक स्टाइल का मतलब क्या होता है, तो क्विक स्टाइल के बारे में हमने नोट कर लिया। अब देखो नंबरिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर लगेगा वो 1 नंबर पे रहेगा, जो नीचे लगेगा वो 2 पे लगेगा। तो हमने ऊपर लगाया ना, तो ये बन गया 2 और जो अभी लगा रहे हैं वो 1 है। अब यहां पर हमें क्विक स्टाइल के बारे में बताना है। यू कैन यूज दिस फॉर क्विकली स्टाइल एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस एक ऐसे उसके बारे में नीचे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। बोलो क्या बोल रहे थे। वो नहीं हटेगा, हाँ उतना ही रहेगा, ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, अगर इसी चीज को हमने लास्ट में एंड नोट लगाया होता तो क्या होता, सबसे लास्ट में, यानी सारे पेज जब खत्म हो जाते तब इसके बाद आता। तो दोनों में बस बेसिक इतना ही डिफरेंस है कि फुट नोट जो होता है वो उसी पेज के फुटर एरिया में लग जाता है और एंड नोट जो होता है वो सारे पेज खत्म होने के बाद लगता है, ठीक है, और दोनों का काम एक ही है। अब इसमें मान लो कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पे पहुंचे क्विक स्टाइल के पास। आपने देखा क्विक स्टाइल पे क्या लगा है, 1 लिखा है, इसका मतलब इसके नीचे डिटेल में लिखा गया होगा। और जैसे ही हम इस पे माउस ले जाएंगे हमें यहाँ पे बता देगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, लिख दिया है। और डबल क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। हाँ बोलो। फुट नोट देखिए, कितना भी आप फुट नोट लगाइए वो वही होगा। जगह अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आपके कंटेंट को भले अगले पेज पे भेज देगा, लेकिन फुट नोट वही होगा। बात समझ में आ रही है। अगर इसमें एक लाइन और जोड़ दें तो ये इंसर्ट टाइप कहाँ चला जाएगा, निचले पेज पे चला जाएगा। तो ये चीज समझ लेना। तो फुट नोट और इंड नोट समझ गए। इंड नोट लगाएंगे, अगर मान लो इंड नोट लगाएंगे तो क्या होगा, पेज के सबसे आखिरी में चला जाएगा। तो ये है इंड नोट। नेक्स्ट फुट नोट का मतलब आ जाओ बताते हैं। मान लीजिए कि पहला फुट नोट तो हमें यहाँ मिल गया, कहाँ मिला, क्विक स्टाइल, यहाँ पहला फुट नोट है। हम करेंगे नेक्स्ट फुट नोट, तो ये बता देगा कि अगला फुट नोट कहाँ है, यहाँ पर है। पहला फुट नोट यहाँ पे मिला, नेक्स्ट फुट नोट यहाँ पे। तो इतना छोटा छोटा खोजने से वो बच जाएंगे, उस पर अगर क्लिक करते हैं तो अगले पे भेज देगा। फिर अगर नेक्स्ट करेंगे तब है ही नहीं कोई फुट नोट, बट इंड नोट भी तो होगा। नेक्स्ट इंड नोट, इस पे क्लिक करो, देखो इंड नोट पे पहुंचा दिया। तो ये सारी चीजें आप करके देख लेना, बस करके देखना है, नथिंग एल्स। और इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। टेबल ऑफ कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। अब अगर देखो तो सिटेशन छोड़ देना। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस आपने बनाया था ना, क्रॉस रेफरेंस बनाया था। अब मान लो कि क्या होगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ स्क्रीनशॉट्स या कुछ पिक्चर्स भी डाल दिए, ठीक है, तो उनका भी तो टेबल बनेगा। मान लो यहाँ पे हमने कर्सर को रखा और हमें क्या चाहिए, क्योंकि ये किसका डेफिनेशन है, होम टैब का, तो हमें यहाँ होम टैब का स्क्रीनशॉट चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लेते कैसे हैं, एक तो ऑप्शन इसी में दिया है और दूसरा ऑप्शन है विंडो शिफ्ट एस, ठीक है। विंडो शिफ्ट एस तीनों को अगर एक साथ दबाया जाए, विंडो शिफ्ट एस, तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऊपर आ गया स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन। और हमें होम टैब का लेना था ना, तो होम टैब सामने दिख रहा है, हमने यहाँ से क्लिप कर लिया इसको, यानी कि क्रॉप कर लिया, जितना दूर का लेना है उतना दूर ऐसे क्रॉप कर लिया। ये देखो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, जिस मैसेज में लिखेगा कि आपका जो कंटेंट है वो सेव नहीं हुआ है बल्कि कॉपी हो गया है। और जब कॉपी हो जाता है कोई चीज तो उसको क्या करना पड़ता है,
पेस्ट। तो जैसे ही आपने स्क्रीनशॉट लिया वो चीज कॉपी हो गई और पेस्ट करते ही वो चीज यहाँ पर अपीयर हो गया। ठीक है, और अब इसके बाद इसमें बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, जैसे एक बॉर्डर दे दिया, थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसको कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर इसको मूवेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। हालांकि अपने जगह पे फिट है तो छोड़ दीजिए, स्क्वायर ना भी करिएगा तो चलेगा, क्योंकि नीचे लगा रहे हैं तो वो तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्लिपबोर्ड का फोटो चाहिए, यहाँ पे लिखा है ना क्लिपबोर्ड, इसका फोटो चाहिए। कैसे रहेंगे, विंडो शिफ्ट एस, क्लिपबोर्ड सामने है ना, यहाँ पर सामने होना चाहिए। अब यहां से हमने क्लिपबोर्ड को केवल ऐसे क्रॉप कर लिया। अब ये आएगा कैसे, यहां पर पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट किए तो इतना बड़ा आ गया। फॉर्मेट में गए, पहले तो बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर के बाद इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ताकि मूव हो सके, और उसके बाद इसको हल्का फुल्का छोटा करके सेट करने की कोशिश करेंगे। ये उल्टा हो गया। और यहां लगा देंगे क्लिपबोर्ड का फोटो, यहां लगा देंगे। ठीक है, एक चीज देखो कि ये वाला बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए पहले कर लेंगे, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, जस्टिफाई कर देंगे, पूरा डॉक्यूमेंट जस्टिफाई हो गया। और अब देखिए यहाँ पर फोटो लगा लिया क्लिपबोर्ड का। अब ये फॉन्ट ग्रुप है, इसमें किसका फोटो लगाएंगे, फॉन्ट का। फॉन्ट सामने दिख रहा है, विंडो शिफ्ट एस, बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पर कर्सर तो है ही, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी। अच्छा, एक साइड ना फिट कर लेना, जैसे ये राइट साइड है तो राइट साइड इसको फिक्स कर लेना कि इतना ही बराबर रखना है ना। ये फिट हो गया, और नीचे की तरफ डाउन कर लेना, कहाँ रखना है वो। अब ध्यान से देखो, इस कॉर्नर से पकड़ो और इसका साइज मेंटेन कर लो कितना रखना है, और हल्का फुल्का ऊपर नीचे तो कर ही सकते हैं ना, बस। तो ऐसे ही क्या करना है, सारे फोटोज बना लेने हैं। हाँ, कौन सा, विंडोज शिफ्ट एस, अब बोलो। एक सेकंड, किसके बगल में, ये वाला है फ्री फॉर्म। जैसे क्लिक करिए और इसके बाद जैसे जैसे आप घुमाएंगे वैसे स्क्रीनशॉट लेगा, बस इतने ही दूर का स्क्रीनशॉट हुआ। ठीक है, अब पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, कंट्रोल वी करके देखो, नहीं हुआ वो, बात समझ गए ना। और इसके बाद में फिर पैराग्राफ का फोटो लगा देंगे, तो हर टैब का, हर स्टाइल का फोटो लगाते जाएंगे। अब ध्यान दो कि यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा है ना, यहाँ कर्सर रखा, और चूंकि इसी में था रेफरेंसेस में, पहली चीज इसको ले लो, ये फोटो सेलेक्ट किया तो रेफरेंसेस टैब में यहां तक तो समझ गए हैं कि क्या क्या चीजें हैं, सिटेशन छोड़ देना है। यहां पर करना है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन का मतलब होता है फोटो के ऊपर या नीचे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो लेबल में क्या लिखा है, फिगर लिखा है, हम सोच रहे हैं कि पिक लिखा हुआ है, तो इसमें दिख रहा है टेबल दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है, तो इसमें तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू लेबल, नया लेबल डिफाइन कर लो। तो मैंने यहाँ पर पिक लिख दिया, PIC, और ऐसे एक हाइफन भी दे ही दिया, तो ऐसे लिखा हुआ आएगा पिक, समझ गए। अब यहां से हमने किया और लिखा है पोजीशन, किस पोजीशन पे आएगा, बिलो द सेलेक्टेड आइटम, मतलब जो पिक्चर सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे आएगा, या अबव, कहाँ आना चाहिए, तो नीचे सही रहेगा, और ओके कर दिया। तो देखिए ये जो सेलेक्ट किया था इसके नीचे क्या आ गया, लिखा हुआ पिक 1 लिखा हुआ आ गया, और पिक 1 जब लिखा हुआ आ गया तो इसको कंट्रोल ई करके थोड़ा सेंटर कर देना, सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, इसका हो गया। अब अगर हम बात करें इस पिक्चर की, तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट कैप्शन में जाना है, ऑटोमेटिक ये कितना लिख देगा, पिक 2, ओके कर देना है, आ गया यहाँ पे पिक 2। ठीक है, फिर कंट्रोल ई कर देना है। अच्छा, इसके अंदर अगर कलर दिख रहा है तो वो तो पता है आपको, कहाँ से करते हैं, से फिल, नो फिल, और टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर नीचे हल्का फुल्का कर सकते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जितने भी पिक्चर आपने डाले हैं उन सब का नाम दे सकते हैं, किससे, रेफरेंसेस टैब के अंदर, रेफरेंसेस टैब के अंदर इंसर्ट कैप्शन से, अपने आप आ गया, ओके कर दिया, कंट्रोल ही ताकि सेंटर हो जाए। दूसरी चीज, अगर हम
इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज करें तो काम हो जाएगा क्या? फॉर्मेट पेंटर उसी काम आता है ना, फॉर्मेटिंग को एक जगह से दूसरी जगह अप्लाई करना। तो हम बार बार मेहनत करेंगे, उससे अच्छा फॉर्मेट पेंटर से दे देंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये भी हमने क्या कर लिया, पिक 1, पिक 2, पिक 3। अच्छा, ये वाला जो चीज है वो थोड़ा हमें डिलीट करना पड़ेगा, हमें सेलेक्ट करके तब जाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसको हमने स्क्वायर नहीं किया था, बार बार वो नीचे भाग रहा है ना, तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया इस पिक्चर को। अब स्क्वायर करने के बाद अगर हम इस पे डालेंगे कैप्शन, तो इसमें भी वैसा ही आएगा जैसे बाकी सब में आया है। कंट्रोल ई करेंगे और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, देखना कर्सर ना ब्लिंक करे, इसके लाइन पे क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे, फॉरवर्ड पेंटर, और इसमें लाके क्लिक कर देंगे, हो गया। थोड़ी सी मेहनत बच जाएगी। अब लो, 3 पिक्चर थे, तीनों पिक्चर पे हमने डाल दिया, और हम यहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ टॉपिक का तो पूरा डिटेल आ ही गया है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी डिटेल आ जाता कि कौन सा पिक्चर किस पेज पर है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कहा जाएंगे, रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में क्या लिखा है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। टेबल ऑफ जैसे कंटेंट था वैसे ही टेबल ऑफ क्या है, फिगर्स है। टेबल ऑफ फिगर्स में जब जाकर ये देख लीजिए कैसा लिखा हुआ आएगा। ओके जब करिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कौन सा पिक्चर कहाँ अवेलेबल है। बात समझ में आई? तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगर वो उसमें कुछ लिखा होता तो पिक्चर के बारे में अगर कुछ लिखा होता ना, जैसे यहाँ पे तो पिक्चर 1 इसने लिख के दे दिया और आपने इसके बारे में और कुछ लिख दिया, तो वो चीज वहां देता। जैसे ले लो ना, यहाँ पे क्लिप बोर्ड में स्पेस दिया और लिख दिया, क्लिप बोर्ड ही लिख दो, CLIP। बस, अब ये चीज वहां अपडेट होनी चाहिए। तो अपडेट दे रहा है नहीं ना, लेकिन यहाँ तो दे रहा है ना। आ गया? तो ये काम करना है, मतलब मेन रूप से आपको रेफरेंस टैब का ही आज काम करना है, बाकी सब तो पिछले थे, बाकी सब पीछे के काम थे, वो करना है। रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, फुट नोट, एंड नोट होने चाहिए, और आपके पास कुछ पिक्चर और उन पिक्चर्स के ऊपर उनका नाम, और साथ ही साथ ये टेबल ऑफ कंटेंट के जस्ट नीचे उसका एक टेबल पिक्चर का, ये होना चाहिए। ठीक है, समझ गए हैं बात को? हेडर फुटर, हेडर में कैसे फोटो वगैरह लगा सकते हैं वो सब करना है। तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट बनाने का पूरा प्रोसेस होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप बनाते हैं ना तो पूरा उसका प्रोसेस यही होता है कि पहले आप डॉक्यूमेंट का कंटेंट तैयार कीजिए, फिर जितने उसके हेडिंग आपने बनाए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाएंगे किसी भी टॉपिक का बनाएंगे तो उसके हेडिंग कुछ इसी प्रकार से देंगे ना। तो हेडिंग को नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया, थोड़ा सा उसमें कलर डाल दिया कोई, बट उसको ऐसे नहीं किया जाता है। तो या तो हेडिंग 1 बनाइए, या तो हेडिंग 2, या तो हेडिंग 3। और ये भी किस आधार पे बनता है, तो मेन हेडिंग तो हेडिंग 1, उसके अंदर अगर कोई आया तो हेडिंग 2, उसके अंदर कोई आया तो हेडिंग 3। और इससे फायदा क्या हो जाता है कि जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं तो आपको कुछ करना ही नहीं होता है, बस कर्सर को रखिए, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है। अगर आपने हेडिंग 1 2 3 नहीं बनाया होता तो यहाँ पे कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनता, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हेडिंग होगा तभी ना बनेगा। तो इसलिए हेडिंग बनाना कंपल्सरी होता है। उसके बाद पिक्चर भी है, पिक्चर को स्क्रीनशॉट लेकर कैसे लगा सकते हैं। मान लो MS वर्ड का ही आप नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा ना अलग अलग जगहों पर। तो हाँ, नहीं तभी नहीं बनेगा। क्रॉस रेफरेंस करो या हाइपरलिंक करो, सब में हेडिंग की जरूरत है ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2। हाइपरलिंक में भी हेडिंग नहीं बनाएंगे तो नहीं आएगा। हाँ, 100 नोट्स, कितने आपने नोट्स लगा रखे हैं वो सब दिखा देगा। व्यू फुट नोट एरिया, तो सीधा आपको भेज देगा फुट नोट पे, और इंड नोट करेंगे तो सीधा भेज देगा इंड नोट पे। समझ गए? तो यहाँ पे बस इसमें इतना ही करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। ये सिटेशन है। सिटेशन क्या होता है ना, जब हम किसी दूसरे सोर्स से चीजों को लाकर अपने डॉक्यूमेंट में डालते हैं। मान लीजिए किसी फेमस राइटर की बुक है और उस बुक का कोई कंटेंट हमने अपने
यहाँ पे डाला, तो उसको हम वहां से मैनेज कर सकते हैं, तो उसको अभी मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जितना मैंने बताया, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स एंड कैप्शन, बस ये 3 काम करने हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपका पूरा डॉक्यूमेंट बनके रेडी हो जाएगा। समझ गए? और डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस यहाँ खत्म। अब आएंगे मेलिंग टैब, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ऐसे कुछ चेक कर सकते हैं। और व्यू में आप अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से बस देख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। मेन है मेलिंग। रेफरेंस देखिए, पेज लेआउट रेफरेंस एक साथ पढ़ना है, मेलिंग को अलग इंडिविजुअल पढ़िए, और सभी यूज होंगे। जितना हमने पढ़ा है सब कभी ना कभी यूज हो रहे हैं। जैसे आज ही मैंने जो बनाया उसमें पेज लेआउट का भी प्रयोग किया, उसमें इंसर्ट का भी प्रयोग किया, जहां जिसकी जरूरत पड़ी वहां उसका प्रयोग किया गया। ठीक है, इंसर्ट से क्या बनाया गया, कवर पेज बनाया गया, ब्लैंक पेज लिया गया, हेडर फुटर डाला गया, और स्क्रीनशॉट तो हालांकि मैंने डायरेक्ट लिया है, वो किया गया। उसके बाद में पेज लेआउट टैब में पेज कलर, वाटरमार्क जो भी डालना है वो डाला, और रेफरेंसेस से टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, फुटनोट्स बनाया, और ये बना दिया कैप्शंस। इसी में क्रॉस रेफरेंस है, तो क्रॉस रेफरेंस आपको पहले से पता है, एक बार देख लेना उसको। इंसर्ट टैब में ही पढ़ा दिया है। ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए जिसके अंदर कम से कम 10-12 स्क्रीनशॉट्स हो, और सब कुछ करना नहीं है। ये अगर डिलीट है तो यहाँ पे कर्सर को पहले रखना है। ठीक है, कर्सर यहाँ पर शुरू में आ गया, और चूंकि पिक्चर आपने बनाया है और पिक्चर के साथ साथ ये पिक 1, पिक 2, पिक 3 ऐसे डाला है, वो भी किसकी मदद से डाला है, तो इंसर्ट कैप्शन की मदद से। अगर इसकी मदद से नहीं डाला होगा तो फिर टेबल नहीं बनेगा। अगर डायरेक्ट आपने लिख दिया होगा तो नहीं बनेगा। कर्सर को यहाँ रख लिया है, और यहाँ लिखा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। पूछेगा कौन सा लेना है, तो ऐसे बता रहा है कि इस तरीके का आपका टेबल ऑफ फिगर आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। ओके जैसे ही आप करेंगे तो ये आप ऑटोमेटिक बनकर आ जाएगा। बस ये था, इतना क्लियर। क्लिपबोर्ड आ रहा है क्योंकि मैंने क्लिपबोर्ड लिखा है, फिगर टू क्लिपबोर्ड लिखा है ना, इसीलिए आ रहा है। इसमें अगर लिख दें होम टैब तो आएगा। तो इतना ही काम कल करना है, इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ।